Hello guys, welcome to our YouTube channel विकास क्लासेस. दिस इज़ विकास. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड यूनिट ऑफ जर्नल पेपर 1. ठीक है. सो आज का जो हमारा जो टारगेट है वो तो 11 to 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक टारगेट है वो है कि 100 क्वेश्चन डिस्कस करना. तो ये पार्ट सेकंड है. इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. 10 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं. तो इसमें हम 11 से लेकर 20 तक 10 और डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए. ठीक है, ताकि आने वाले जो लेसन है या सेशन होंगे जो भी होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. ठीक है. बेसिकली ये जो चैनल है हमारा वो NTA NET JRF के लिए है. जर्नल पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, जिसमें मैं जितने भी डिस्कस करूँगा, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करूँगा क्वेश्चन या कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा, चाहे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, वो इंग्लिश हिंदी बोथ दोनों में होंगे. ठीक है. और इसके अलावा जो पेपर 2 के लिए हमारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें HRM, मैनेजमेंट और कॉमर्स में कुछ यूनिट्स जो मैनेजमेंट के साथ हैं, सिमिलर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमारी जो सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए वो HRM और मैनेजमेंट रहेंगे. ठीक है. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन. सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है. सो करेक्ट कौन सी नहीं है वो हमने इसमें से ढूंढनी है, जिसमें है कि आ रिसर्चर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रीड पर्सन. ठीक है. एक शोधकर्ता एक अच्छी तरह से पढ़ा हुआ व्यक्ति होने की उम्मीद है, मतलब होना चाहिए नहीं लिखा, होने की उम्मीद है. ठीक है. सो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. सेकंड है, एक शोध दूसरे शोध को जन्म देता है. वन रिसर्च गिव बर्थ टू अनदर रिसर्च. ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे रिसर्च की जा चुकी है लेकिन बार बार रिसर्च हो रही है. ठीक है. सो जैसे कि कोविड-19 का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें रिसर्च हो चुकी है. वायरस की मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर दोबारा रिसर्च की जा रही है क्योंकि फार्मूले काम नहीं कर रहे. ठीक है. सो ऐसे ही मतलब ये भी राइट ऑप्शन है हमारा, जो बी ऑप्शन है. सी ऑप्शन पे चलते हैं. सभी शोधकर्ता मौजूद ज्ञान में योगदान करते हैं. ऑल रिसर्चर कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज. बिल्कुल, जिसको हम एक्स फैक्टो मेथड भी बोल देते हैं, जिसमें प्रीवियस डेटा लिया जाता है ड्यूरिंग रिसर्च. ठीक है. अब 3 ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो गए यहाँ पे. फोर्थ ऑप्शन है, अ गुड रिसर्चर इज़ अ नाइस पर्सन. ठीक है. एक अच्छा रिसर्चर नाइस पर्सन हो सकता है, ये आप कैसे बोल सकते हैं. रिसर्चर्स तो कोई भी हो सकता है. ठीक है. सो रूड भी हो सकता है, नाइस भी हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो. ठीक है. सो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टैटिकल डेटा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ द सेम प्रॉब्लम. सो इसमें से अगर हम गलत ऑप्शन निकालें तो पहला तो है फैक्टर एनालिसिस. सो एनालिसिस इसमें क्या होता है कि सम वेरिएबल फैक्टर या लेटेंट वेरिएबल्स आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र इन रियल लाइफ बट दे कैन मेज़र थ्रू अदर वेरिएबल ऑब्जर्व वेरिएबल. ठीक है. इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे एक सूरज है, वो अर्थ पे, धरती पे अपनी रोशनी देता है, तो कई बार वो ज़्यादा हो जाती है, वो धूप ज़्यादा हो जाती है, नुकसानदायक भी होती है और बेनिफिशियल भी होती है. जब ठंड पड़ती है तो बेनिफिशियल भी होती है. और अगर हम प्लांट्स की बात करें उनके लिए भी अलग अलग कंडीशन है. मतलब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इफ़ेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उन्हें हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं. तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो कहीं भी मैचिंग नहीं हो रहा. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक मेथड, ऐसा कौन सा मेथड इसमें है, ठीक है, जो सिस्टमेटिक मेथड की तरह यूज़ हो, इवेलुएट करे स्टैटिकल डेटा को बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ सेम प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 का. सो कोविड-19 के लिए हर इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में इसके लिए रिसर्च हो रही है कि इसकी वैक्सीन बनाई जाए, इसकी मेडिसिन बनाई जाए ताकि ये सॉल्व हो सके. ठीक है. ये जो भी वायरस है इसको डीएक्टिवेट किया जा सके. तो अब राइट आंसर है हमारा मेटा एनालिसिस, जो कि क्या है, जो एनालिसिस का ही एनालिसिस है, जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा सभी
ग्रुप्स से लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा डेटा सभी ग्रुप्स से लिया जाता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। सो मेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग स्टैटिकल प्रिंसिपल टू वेरियस कॉन्सेप्चुअल सिमिलर साइंटिफिक स्टडी टू एस्टिमेट द कॉमन ट्रूथ बिहाइंड ऑल द इंडिविजुअल स्टडीज़। ठीक है, जो जो इंडिविजुअल स्टडीज़ हुई हैं उनका निचोड़ निकालने के लिए एनालिसिस किया जाता है मेटा एनालिसिस में, और उसमें सिस्टमेटिक मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए स्टैटिकल डेटा के साथ। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल स्टडी डेटा आर कॉन्सेप्चुअल सिमिलर arrive at this common truth with a certain degree of error. Therefore, the statistical integration of the results will provide an estimate closest to the common truth. ठीक है, सो फाइनली एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आया है कि इट कैन बी सेड दैट मेटा एनालिसिस इज़ द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे, ब्रीफ में पढ़ोगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमैटिक एनालिसिस क्या होता है, जो चीज़ सिस्टम से की जाए, लेकिन ये जो डेफिनेशंस यहाँ पे हमें दी गई है ये कहीं भी इन ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रही, जो कि बेटर मैचिंग हो रही है मेटा एनालिसिस के साथ। यही एक मेथड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज़ मेनली इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, सो अगर रिसर्च की क्वालिटी को, ठीक है, हमने प्राइमरी वे से देखना है, मतलब मुख्य रूप से देखना है, ठीक है, सो किस में उसको देखा जाएगा। यहाँ पे एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है किस में, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, द मैनर इन विच द रिकमेंडेशन आर इम्प्लीमेंटेड, या द रिगर विद विच इट वॉज कंडक्टेड। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन तो टोटली गलत है यहाँ पे, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकेशंस, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्वालिटी जज करने में रिसर्च की। ठीक है, कि किस बेस पे इवेल्युएट किया जाता है मेनली स्टडी के लिए क्वालिटी को रिसर्च की, तो ये तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, जिसमें से राइट आंसर है हमारा आ रेगर विद विच इट वॉज कंडक्टेड। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिस तरीके से उसको प्लान किया गया है, एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, ठीक है, उस हिसाब से, जैसे कि जिसमें मेथोलॉजी यूज़ हुई हो, जिसमें मेथड्स यूज़ हुए हो, स्टेप बाई स्टेप रिसर्च को किया गया हो, उसको हम क्वालिटी रिसर्च के बेस पे जज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय। ठीक है, अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसको एक अच्छी रिसर्च से हम जज कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च की क्वालिटी को जज कर सकते हैं किसके द्वारा, कि रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, रिलेवेंस होगी तब, या मेथोलॉजी यूज़ होगी तब, या डेप्थ ऑफ रिसर्च होगी, या एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च होगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने एक जैसे कि ये सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, हमने इन सभी को कवर करना है एक बड़े ग्रुप में। एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सो इनमें से छोटे ग्रुप्स कौन से हैं कि मेथड यूज़ होते हैं, डेप्थ रिसर्च होती है, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च होती है, लेकिन बेसिक क्या है हमारे पास कि रिलेवेंस ऑफ रिसर्च। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं डेफिनेटली वो भी रिलेवेंट होंगी। अगर हम रिसर्च को ही रिलेवेंट कर देंगे, उसमें जो हमारी प्रॉब्लम रेज होगी जिस पे हम रिसर्च करेंगे वो भी रिलेवेंट होगी, जो मेथड यूज़ करेंगे वो भी रिलेवेंट होंगे। ठीक है, सो अराउंड की सभी ये जो ऑप्शन है वो इंटरलेटेड है, लेकिन हमने सभी को कवर करना है, तो हम ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, सो राइट आंसर इज़ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है रिसर्चर की। फर्स्ट हो गया यूनाइसन विद डैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, केनेस इन इंक्वायरी, हीज असर्शन टू आउटस्टिप द एविडेंस। सो जो एविडेंस हमारे पास हैं हमने उनको राइट होने का दावा करना। ठीक है, एविडेंस को रेखांकित करने का मतलब उनको दावा करना कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ये करेक्ट है। सो क्वेश्चन क्या था कि वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर की क्वालिटी क्या नहीं है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है पहले वो निकाल लेते हैं। क्वालिटी क्या क्या है, उसे तर्क दिमाग का होना चाहिए। ठीक है, अलर्ट माइंडेड होना चाहिए बिल्कुल,
यूनाइसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन सर्च। ठीक है, एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक होना चाहिए जिसके द्वारा या जिसके साथ वो रिसर्च कर सके। ठीक है, कीननेस इन इंक्वायरी, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन पुट की गई है रिसर्च में या जो जो करनी है, जो जो चीज़ें हैं, डिटेल हैं, समराइजेशंस हैं, सो ऑल अबाउट रिसर्च का क्लियर होना चाहिए। सो राइट आंसर हम यहाँ पे डी को चूज़ करेंगे, मतलब गलत ऑप्शन को और राइट आंसर को। सो हीज़ असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, ये कहीं से भी क्वालिटी नहीं है एक रिसर्चर की, और ना ही कहीं पे लिखा हुआ है, किसी भी बुक में इसको क्वालिटी में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कि वो जो जो उसने अपने एविडेंस इकट्ठे किए हैं, जो जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं बिना इवैल्यूएशन के, ठीक है, बिना उस पर डिस्कशन किए, उन एविडेंस को हम सही होने का दावा नहीं कर सकते। सो राइट आंसर डी हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिडिकल इज स्पेसिफिकली मीन्ट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। सो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स आई हैं। पहला ऑप्शन तो सभी को पता है, मैगजीन जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, या आप मतलब अपने इंटरटेनमेंट के लिए, बेसिक इंफॉर्मेशंस के लिए, कि करंट अफेयर्स के लिए इसको स्टडी करते हो। ठीक है, और बुक्स, ये दोनों चीज़ें हम थोड़ा साइड में रखेंगे। ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर है कि ये और दोनों ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न किस में क्रिएट हो रही है, मोनोग्राफ में और जर्नल्स में। ठीक है, सो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अ मोनोग्राफ हैज़ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद बुक्स एंड रिव्यू सर्वे पेपर्स, क्लियर। एंड अ मोनोग्राफ इज़ सोशल टाइप ऑफ बुक, एक सोशल टाइप ऑफ बुक है जो रिटन होती है ऑन सिंगल स्पेशलाइज्ड टॉपिक डिवोटेड मेनली फॉर रिसर्च वर्क्स। ठीक है, कुड पोज सम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, में प्रोवाइड डिटेन एक्सप्लेनेशन सम रिसर्च पेपर्स। सो ऑल ओवर मोनोग्राफ क्या है, किसी स्पेशल टॉपिक पे एक इंडिविजुअल के द्वारा लिखी गई कोई बुक जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट डिक्लेयर किया होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट डिक्लेयर किया होता है। ठीक है, अनलाइक रिव्यू पेपर। ठीक है, आ रिसर्च पेपर इज़ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ओरिजिनल रिजल्ट या फॉन्डिंग्स। ठीक है, अब मोनोग्राफ कैसे बना है उसको देख लेते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है राइट, मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा लिखी गई कोई बुक या इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे लिखी गई कोई बुक रिटन ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट पे लिखी गई बुक। सो अभी करते हैं बात यहाँ पे जर्नल की। जर्नल्स में क्या होता है कि जर्नल्स जो हैं वो रिसर्चर के द्वारा ही लिखे जाते हैं, प्रोफेसर के द्वारा लिखे जाते हैं या एक्सपर्ट के द्वारा लिखे जाते हैं, जिनमें रिसर्च के बहुत सारे जो है बेनिफिशियल्स वे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो जर्नल्स फोकस ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ठीक है, जर्नल्स आर इंटेंडेड फॉर एन एकेडमिक और टेक्निकल ऑडियंस, नॉट जर्नल रीडर्स। ठीक है, और इसमें एक सब्जेक्ट डील नहीं करता, इसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर तरह की इंक्लूडेड होती है जिसमें आपको रिसर्च में हेल्प मिल सके। सो अभी 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी की बात की गई है, मॉडर्न सोसाइटी में मेन टास्क रिसर्च के कौन कौन से हैं इनमें। ठीक है, सो एक ये भी है कि जब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, मतलब क्वेश्चन मैं बोल रहा होता हूँ, उस टाइम तक आप कोशिश किया करो कि आप आंसर दे दिया करो उसका। ठीक है, वैसे मैं लाइव सेशन लूँगा, फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे मैं लाइव सेशन लूँगा तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम साथ साथ में उसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैं एक पेज पे सिर्फ क्वेश्चन और सेकंड वाली जो स्लाइड होती है उस पर एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, ताकि आपको आंसर पहले ना दिख सके और आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो टू कीप पेज विद एडवांसमेंट इन नॉलेज, ठीक है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू राइट क्रिटिक ऑन दी अर्लियर राइटिंग, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकल एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन और सोर्स विद ऑब्जेक्टिव्स। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सो पहले का मतलब तो ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जो मेन टास्क रहते हैं। ठीक है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, हमेशा रिसर्च में नई नई चीज़ें हमें निकालनी होती हैं और जुड़ती भी जाती हैं जब हम रिसर्च करते जाते हैं। ठीक है, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकल एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेटली सर्च एक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, और सोर्स विज ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, सो गलत ऑप्शन कौन सा बच जाता है हमारे पास, टू राइट क्रिटिक ऑन दी अर्लियर राइटिंग। क्रिटिक, अब यहाँ पे क्या है कि
पहले से लिखी हुई रिसर्च को की हम बोल सकते हैं आलोचना करना। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब कि उसके ऊपर मतलब गलत तरीके से लिखना कि इसमें ये कमियां थी, ये चीज़ें थी, वो थी, मतलब ये एक इथिकल बिहेव हम नहीं मानते एक रिसर्च में। सो ये चीज़ गलत है यहाँ पे, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा। ठीक है, पहले लिखी हुई राइटिंग्स को हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, बेटर कर सकते हैं उसको, लेकिन उसमें आलोचना करना, उसके ऊपर गलत तरीके से लिखना कुछ, ठीक है, वो गलत शो होता है। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज़ ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। जब हम डिफ़ाइन करते हैं थ्योरी को, उनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन सही हो सकता है। सो थ्योरी को इससे पहले वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे समराइज़ होती है, डिस्क्राइब होती है थ्योरी, कॉन्सेप्ट का डेटा इसमें यूज़ किया जाता है, कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं थ्योरी में। ठीक है, प्रेडिक्शन भी थ्योरी में इंक्लूडेड होता है, प्रेडिक्ट करना। सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इंटेंडेड टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिनन। ठीक है, सेकंड है हमारा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट न्यू डेटा इधर सपोर्ट डू नॉट सपोर्ट। लेकिन थ्योरी तो एक ऐसी होती है जिसको पढ़ के हम एक्सपीरियंस कर सकें, उस थ्योरी को मान सकें और आगे वैसे ही रिसर्च करने के अलावा उस थ्योरी को फॉलो करके हम अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है, सो अगर एक थ्योरी बनी हुई है कि अगर एक थ्योरी बनी है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो ज़रूरी हम उस पर रिसर्च दोबारा करेंगे, जबकि अगर हमें सारी चीज़ें उस पर कंप्लीट मिल रही हैं। ठीक है, सो रिटन फॉर्म में मिल रही हैं कि डिडक्टिव ऐसे किया गया है, इंडक्टिव को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। सो अब ये क्या लिखा हुआ है, या तो वो सपोर्ट करेगी या डू नॉट सपोर्ट, न्यू डेटा को या तो सपोर्ट करेगी या डू नॉट सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत है। सो दूसरा आता है ड्राइव फर्दर रिसर्च, एप टू ड्राइव फर्दर रिसर्च। सो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सो एग्जैक्टली थ्योरी क्या है, थ्योरी में क्या होता है कि एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस होता है, जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बेस पे आप एक थ्योरी लिखते हो। सो एक कॉन्सेप्ट्स की बॉडी होती है और एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल्स उसमें जुड़े होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए। जो चीज़ आपने थ्योरी में लिखी है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें आपका बैकग्राउंड में बहुत सारा एफर्ट होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो। सो राइट आंसर इज़ ए। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय विच पर्सन। ठीक है, रिसर्च है जो वो कंडक्टेड हो सकती है बाय विच पर्सन, हु, वो कौन है, हैज़ स्टडी रिसर्च मैथोलॉजी, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, रिसर्च कौन कर सकता है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकता है उसने, अगर उसने फेक डिग्री बनाई हो तब वो कर सकता है रिसर्च। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इज़ हार्ड वर्कर। सो हर हार्ड वर्कर बंदा कर सकता है, मतलब ऑटो चलाने वाला हो गया या कोई रिक्शा चलाने वाला हुआ हार्ड वर्कर, या कोई टेक्निकल काम करने वाला हार्ड वर्कर हुआ, तो क्या वो रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें ना तो एजुकेशन वाला सही हो रहा है हमारा, ना हो रहा है कि जो हार्ड वर्कर है वो वाला सही हो रहा है ना। तो अब जिसको मेथड्स पता हो वो रिसर्च कर सकते हैं इसमें, हैज़ स्टडी रिसर्च मैथोलॉजीज़। नहीं, इसमें रिसर्च क्या होती है, सबसे पहले तो रिसर्च जो होती है वो थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी के बेस पे होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि स्टेप फॉलो करने के साथ साथ में उसमें मेंटली एबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीजनिंग एबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी के गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज। बेस्ट क्वालिटी इसमें से क्या हो सकती है रिसर्चर की, क्यूरियोसिटी, एक्टिव इमेजिनेशंस, एबिलिटी, ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीज़ें ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बेस्ट क्वालिटी रिसर्चर्स की, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो रिसर्चर में होनी चाहिए ताकि रिसर्च अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो अभी मैं सोच रहा था कि जो नेक्स्ट सेशन हो हमारा हम उसको लाइव करें, ताकि साथ साथ में आपके क्वेश्चन भी आते रहें, आपके आंसर्स भी आते रहें, साथ साथ में डाउट भी आते रहें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। ठीक है, ताकि फिर अगर मैं कहीं पे उन लोगों के पास वीडियोस जाती है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपने किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। तो मुझे लगता है ये बेटर वे है
किसी को बताना कि हम नेक्स्ट लाइव सेशन लेके आ रहे हैं या एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ में पता चलता रहता है। क्योंकि 1-2 दिन भी अगर स्किप होगा तो 10 to 20 क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप जो फर्स्ट टाइम आएंगे लाइव पे अभी के सेशन में उन्होंने फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।